सलोनी परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सलोनी के दादाजी सलोनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें सलोनी की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी सलोनी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में सलोनी का ससुराल ढूंढते, लेकिन सलोनी को शादी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि वे शादी का नाम सुनते ही वे गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सलोनी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहाँ वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सलोनी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख सलोनी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने की कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए सुयोग प्रशंसा से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को सलोनी बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वे मान गई और तय समय पर विराम और सलोनी की शादी हो गई। ससुराल में सलोनी के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और सलोनी की ही उम्र की एक ननद थी। रागिनी अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सलोनी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। सलोनी लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वे सलोनी के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात कोई विक्रम ने सलोनी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन सलोनी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सलोनी की ननद जरूर उसकी माँ से सलोनी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। सलोनी और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय सलोनी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। सलोनी का दर्द सलोनी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में सलोनी को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने सलोनी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और ये भी कहा कि कॉलेज में उसको भी 2 प्रस्तुतियाँ हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी सलोनी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को इस साथ रागिनी के कॉलेज में जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन
किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इस कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरी सदन में खामोशी छा गई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हम कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा। इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी ने इतना कहते ही पूरा सदन में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।